कलयुग से सतयुग होने में कितना समय लगेगा। अभी जो समय चल रहा है कलयुग, और कलयुग को सतयुग में परिवर्तन होने में कितना समय लगेगा। कई लोग पूछते भी हैं कि अभी कितना समय बाकी और है कलयुग का। कितने ही लोगों का ये मन में सवाल है कि कलयुग अभी कितने वर्ष तक चलेगा। तो आइए आज जानते हैं कि वास्तव में अभी और कितना समय है। तो देखिए, भगवान ने तो इशारा दे दिया है दुनिया परिवर्तन के लिए। विनाश के लिए टाइम नहीं लगेगा। विनाश में कोई समय नहीं लगता है। विनाश होने में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। देखिए, इस कल्प की आयु कितनी है। भगवान कहते हैं मात्र 5000 साल, और विज्ञान कहते हैं करोड़ों साल, लाखों लाखों साल बताया है। भगवान कहते हैं कि करोड़ों साल बताया, वो भी ठीक है। कैसे? वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया था सागर के पानी को, मिट्टी को, धरती को परीक्षण करके बताया। भगवान तो कहते हैं कि ये अविनाशी हैं, कितना भी करोड़ वर्ष लगा दो वो सही है, क्योंकि ये धरती, मिट्टी, ये सागर का पानी, ये सब अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के कहते हैं कि 3 चीजें अविनाशी हैं। वो 3 चीजें कौन सी हैं? धरती, पानी हो, इसका कभी विनाश नहीं होता है, ये अविनाशी चीजें हैं, इनका परिवर्तन होता है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ये तीनों चीज़ें अविनाशी हैं, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता है। पानी आपको लगेगा कि ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होते हुए दिखेगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता है, उसका परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से इस दुनिया में हर चीज़ का परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील है। और इसमें जो खेल है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसका रेस माना एक साइकिल बीतने में 5000 साल का समय लगता है। कैसे बीतता है? तो बताया गया है कि सतयुग और त्रेता 2500 वर्ष बीतता है, और 2500 वर्ष बीतने के बाद इब्राहिम आते हैं। और आज जितने भी धर्म हैं, इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्धी हो, कितने जो भी धर्म हैं, वो सारे धर्म 2500 साल के अंदर ही स्थापित होते हैं। सतयुग, त्रेता में 2 युग में देवताओं की दुनिया बीतती है, जिसमें और कोई धर्म नहीं होता है, सिर्फ एक ही धर्म होता है, सनातन धर्म, और कोई धर्म नहीं होता है। उसके बाद जब 2500 वर्ष बीत जाते हैं, जब द्वापर युग आता है, तो उस टाइम से फिर और धर्मों के आवन, धर्म स्थापक आते हैं और अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग और त्रेता 2 युग देवताओं की दुनिया के बीतते हैं, देवताओं का राज्य होता है। उसके बाद फिर देवताएं अपनी स्मृति से विस्मृति होने लगती हैं, और जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन वो गुण शक्ति खत्म होने के बाद फिर भगवान की खोज में लगते हैं। तब धर्म पिताएं आते हैं और अलग अलग धर्म स्थापन करते हैं, और द्वापर से सब धर्म स्थापित होते होते कलयुग में आते हैं, और धर्म आपस में लड़ने लगते हैं। आज देख रहे हैं कि कलयुग आते आते हर धर्म में लड़ाई छिड़ी हुई है, हर धर्म टुकड़ा टुकड़ा होने लगता है। हर धर्म में आज लड़ाई छिड़ी हुई है। इस्लाम का हो, क्रिश्चियन का हो, कोई भी धर्म हो, क्रिश्चियन भी आपस में लड़ते हैं, इस्लाम में भी आपस में लड़ते हैं, शिया सुन्नी आपस में लड़ते हैं। अमेरिका और रशियन दोनों क्रिश्चियन हैं, लेकिन दोनों भी आपस में लड़ते हैं। तो यहाँ धर्म में टुकड़े होने लगते हैं, और आपस में धर्म की गलानी होने लगती है। तब भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भवति भारते, यानी कि जब धर्म की संपूर्ण गलानी हो जाती है, तब परमात्मा आते हैं एक सत धर्म की स्थापना करने। जब भगवान के वायदे के अनुसार जब धर्म की गलानी, जब कलयुग के अंत में जब धर्म की अति गलानी हो जाती है, भगवान के वायदे अनुसार
भगवान कब आते हैं? कलयुग के अंत में भगवान आते हैं, सारे अधर्मों को नाश करके एक पुनः सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। ये भगवान का वायदा है। भगवान कहते हैं अर्जुन सब धर्म छोड़। ये भगवान के महावाक्य कब किया था? कब के हैं महावाक्य भगवान के? सब धर्म छोड़ मेरी शरण में आ जा। ये महावाक्य तब उच्चारण किए थे जब सभी धर्म वाले थे, तब कहेंगे कि सब धर्म छोड़ मेरी शरण में आ जाओ, यानी कि सभी धर्म वाले थे तब कहेंगे। महाभारत के युद्ध में कितनी सेना थी? अक्षौणी, 7 अक्षौणी सेनाएं, उन्हें असंख्य थे जिनका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। इतनी असंख्य सेनाएं देखिए जो इतने सब लड़कर मरे थे। भगवान कहता ये समय अभी चल रहा है और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आपस में एक दूसरे देश लड़ रहे हैं, ग्रह युद्ध छिड़ रहे हैं, आपस में लड़ मर रहे हैं। तो भगवान कहता है कि इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सभी निर्दोष हैं। सभी निर्दोष होकर सभी अपने कर्मों का हिसाब लेंगे, एक दूसरे से अपने कर्मों का हिसाब लेंगे। सभी लड़ मर कर अभी देख रहे हैं, सब अपना हिस्सा ले रहे हैं। अपने कर्मों का फल स्वयं दंड मिलेगा, अपने कर्मों का फल स्वयं भोगेंगे। इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकता, भगवान को कोई दोष नहीं दे सकता है। और दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं, जितना युद्ध छिड़ते जा रहे हैं देश दुनिया में, उतना ही बहुत नुकसान, बहुत मौतें दिन प्रतिदिन होती जा रही हैं। और इतना सब कुछ देखते हुए भी लोग आज कहते हैं कि अभी तो कलयुग का बहुत समय पड़ा है, लाखों साल पड़े हैं। कोई कहता 4,32,000 साल पड़ा हुआ है, 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं। कोई कहते इतना जल्दी कैसे हो सकता है? तो भगवान खुद आकर के कहते हैं, समय की गति को देखिए, भारत की आबादी और देशों की आबादी की वृद्धि को देखिए। भगवान वाच्य हैं, भगवान खुद कहता है कि आज जो समय चल रहा है उस समय को देखिए। क्या इस समय जो चल रहा है आज का, इतना अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार जो बढ़ा हुआ है, आज पाप चरम सीमा पर पहुंच गया है। तो क्या इस समय को देखते हुए लगता है जो आज दुनिया में समय इतना नज़दीक, इतना परिवर्तन हो रहा है, इतना स्पीड से परिवर्तन हो रहा है, हर चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, तो इस समय की जो तीव्र गति जो इतनी बढ़ रही है, आज दुनिया में जो भी हर चीज़ अति में पहुंच रही है, तो आज हम इसको देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या ये दुनिया 4 लाख हजार साल तक रह पाएगी? इतना पाप बढ़ते हुए भी, इतना अत्याचार बढ़ते हुए भी क्या ये दुनिया 4 लाख हजार साल तक रह सकती है? आज भारत की आबादी की वृद्धि को ही देखकर थोड़ा सा अंदाजा लगाएं। गांव धीरे धीरे शहर का रूप लेते जा रहे हैं, शहर धीरे धीरे अपना अंदाज छोड़ रहा है कि कितना बढ़ना है। जहां खेती होती थी वहां फोर लाइन जा रही है, शहर में तो रास्ता ही नहीं है। शहर से तो आज देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बड़े जो होते हैं बाहर निकल नहीं पाते हैं, फोर लाइन खेतों में से जा रही है। और आज शहरों में जगह नहीं है गाड़ी रखने के लिए, गाड़ी रखने की भी जगह नहीं बची हुई है आज शहरों में। ट्रेन आज इतने हैं, आप कहीं भी चले जाइए, ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, फ्लाइट में कहीं भी जाइए, तो आपको कितने दिन पहले से टिकट बुक कराना पड़ता है, तब सीट मिलता है। नहीं तो आज ट्रेन में, बसों में कहीं पर भी आज खाली जगह नहीं मिलती है। इतनी सारी ट्रेन है, इतनी ट्रेन होने के बावजूद भी आपको कहीं यात्रा करना है तो महीनों पहले से आपको टिकट बुक करानी होती है, तब आपको सीट मिलेगी। आज भीड़ इतनी होती जा रही है, इतनी भीड़ होती जा रही, बढ़ती जा रही। आप बड़ी बड़ी सिटी में जाएं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, कहीं भी बड़ी सिटी में जाएं तो वहाँ पर हर 5 मिनट के पीछे एक ट्रेन होती है लाइन में, लोकल ट्रेन जो चलती है, और हर ट्रेन में इतनी भीड़ होती है।
जो लोकल ट्रेन चलती है मेट्रो, हर 5 मिनट में होती है और हर ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती है। अब और कहाँ से ट्रेन लगाएं, कहाँ से रास्ता बनाएं, क्या करें? तो जहाँ गांव है वहाँ से रास्ता हो रहे हैं, घर मकान दुकान, जहाँ खेती की ज़मीन है वहाँ बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा? खेती कहाँ करेंगे? आबादी तो और ही खेती करने की जगह में माना बढ़ती जा रही है। जहाँ खेती करते थे वहाँ आबादी बढ़ती जा रही है, तो खेती कहाँ होगी? आज जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, ज़मीन तो उतनी ही है, वो तो बढ़ नहीं रही है। और जनसंख्या वृद्धि होने के कारण आज जहाँ खेती होती थी वहाँ पर नगर बस्ती गांव बसाए जा रहे हैं। अब आबादी जब डबल हो जाएगा, इतना बढ़ती जा रही है और खेती और कम होती जाएगी, फिर खेती कहाँ करेंगे? आवश्यक अगर अनाज नहीं मिलेगा तो क्या होगा? भूकंप हुआ तो कोई बता के थोड़ी आता है। दुनिया परिवर्तन के लिए भगवान ने इशारा दे दिया है कि कलयुग के बाद सतयुग होना है और विनाश जो होता है, परिवर्तन जो होता है दुनिया का, उसमें कोई समय नहीं लगेगा। आज हम देख रहे हैं कहीं पर भी युद्ध छिड़ जाता है, कहीं पर भी एटम बॉम्ब्स गिरा देते हैं या कुछ भी हो जाता है, कोई भी घटनाएं हो जाती हैं तो वहाँ कहीं बांध फट जाते हैं, कहीं डैम टूट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। तो आज हम देख रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को होने के कारण आज दुनिया में ऐसे ऐसे जो विनाशकारी वस्तुएं बना के तोपें, मिसाइलें, बॉम्ब्स तैयार किए गए हैं कि उनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी जहरीली गैसें, इतने जहरीले बॉम्ब्स वगैरह बना के तैयार किए गए हैं कि बिना सोने में टाइम नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा और कितने जल्दी दुनिया की सफाई हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि समय का परिवर्तन तो अवश्य है और होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। हमें तैयारी करनी है कलयुग से सतयुग में जाने की, तो अपने पुण्य कर्म करने हैं, पुण्य कर्मों की पूंजी हमें साथ में लेकर के जाना है। ओम शांति।